So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था पीहू एंड साक्षी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आरोही पीहू के नेक पे देखती है जहाँ उसे लव बाइट का निशान दिखता है। ये देख के आरोही बहुत गुस्से से साक्षी की तरफ देखती है, कहती है साक्षी की हिम्मत कैसे हुई, उसने उस मासा ज़बरदस्ती की, माना वो नशे में थी पर भी ये एक्सेप्टेबल नहीं था। मैं साक्षी को छोड़ूंगी नहीं। तभी पीहू बोलती है साक्षी ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अरे बती क्या मतलब जो हुआ तो तुम्हारी मर्जी से हुआ। जिस पे पीहू हाँ में सर हिला देती है। अब आरोही अपना सर गुजारते हुए पीहू को देखती है। पीहू तो शर्म के मारे नजरें ही नहीं उठा रही थी। तभी आरोही बोलती है देखो पीहू मैं मान ही नहीं सकती, सब तुम्हारी मर्जी से हुआ। पक्का साक्षी ने तुम्हें फोर्स नहीं किया ना। जिस पे पीहू नाम में सर हिलाती है। आरोही बोलती देखो अपने मुंह से बोलो जो भी है सच सच, साक्षी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब साक्षी ने ज़बरदस्ती किया ना तो मैं साक्षी को छोड़ूंगी नहीं। माना वो मेरी दोस्त है पर ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। वो ऐसे कैसे कर सकती है। पीयूवती मैंने बोला ना उसने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, जो हुआ मेरी मर्जी से हुआ। अरेवती व्हाट लुक पीहू मुझे पता है तो तुम ना बस साक्षी को बचाने के लिए कर रही हो है ना, क्योंकि मुझे पता है तो तुम्हारी मर्जी से सब हो ही नहीं सकता। पीयूवती क्यों क्यों नहीं हो सकता मेरी मर्जी से सब, दिक्कत ही क्या है इसमें। अरे बोती पीहू ये तुम बोल रही हो, तुम्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगा। पीहू बोती नहीं लगा मुझे गलत, कुछ भी गलत नहीं लगा। जा रही हूँ मैं घर। अरे बोती एक सेकेंड, इतना लेट तुम कैसे जाओगी, इस टाइम कोई टैक्सी नहीं मिलेगा तो तुम आराम से सो जाओ। मैं तुम्हें सुबह ड्रॉप कर दूँगी। जिस पर पीहू बोती नहीं, भाई को पता चलेगा मैं घर नहीं तो बवाल हो जाएगा, मुझे घर जाना ही होगा। अरे बोती अच्छा ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप करने चाहती हूँ। पीहू बोती और फिर तुम वापस कब कैसे आओगी। आरोही बोती मेरे पास बाइक है, आई ड्रॉप यू, रिलैक्स ओके। मैं कीज़ लेके आती हूँ। आरोही बाइक की कीज़ लेके आती है और उसके बाद वो पीहू को घर ड्रॉप करने जाती है। यहाँ जब आरोही वापस जाने लगती है पीहू बोती आरोही मुझे तुमसे बात करनी है। आरोही बोती हाँ बोलो क्या बात है। पीहू बोती प्लीज़ साक्षी को कुछ मत बताना जो भी उसके और मेरे बीच हुआ। आरोही बोती वाई क्यों, उसे पता होना चाहिए उसने तुम्हारे साथ क्या किया। पीहू बोती मैंने पहले ही बोला है उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, जो हुआ हमारी हमारी मर्ज़ी से हुआ। आरोही बोती तो फिर तुम भाग क्यों रही हो, जो हुआ उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। पीहू बोती प्लीज़ तुम साक्षी को बिल्कुल मत बताना कि मैं उससे मिलने भी आई थी। जिस पे आरोही बोती तुम्हारा दिमाग ख़राब है हाँ, वो चाहे जितने भी नशे में हो उसे ज़रूर याद रहेगा कि तुम आई थी और तुम लोगों के बीच कुछ हुआ भी था। पीहू बोती मुझे नहीं लगता, क्योंकि साक्षी बहुत नशे में थी, उसे कुछ याद नहीं रहेगा। तो प्लीज़ तुम भी कुछ मत बताना, प्रॉमिस करो मुझे कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी। अरे बोती पीहू तुम्हें पता है ना तुम ये गलत कर रही हो, वो दोस्त है मेरी। पीहू बोती तो मैं क्या हूँ, मैं दोस्त नहीं हूँ क्या, प्रॉमिस करो मुझसे। पीहू का हाथ आगे था। अरे बोती अच्छा ठीक है। अरे इतना बोल के पीहू के हाथ पे हाथ रखते थी ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ अपनी मुँह से उसे नहीं बताऊँगी कि तुम मुझसे मिलने आई थी और तुम दोनों के बीच कुछ भी हुआ है। लेकिन पीहू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या क्या तुम्हारा दिल भी साक्षी के लिए धड़कता है। आई मीन क्या तुम उसके लिए कुछ फील करने लगी हो। एटलीस्ट मुझे तो पता होना चाहिए ना कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। पीहू बोती मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत, ना मैं ये जानती हूँ कि मैं साक्षी के लिए कुछ फील करती हूँ या नहीं। पर अरे बोती तुम बस ये बताओ तुम दोनों के बीच जो भी हुआ क्या तुम्हें वो गलत लगा। जिस पे भी नाम में सर हिलाती है। रोही मुस्कुराती है कि ठीक है मैं समझ गई, तुम्हें ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम्हारा दिमाग ना ढक्कन है खाली का खाली, तो तुम अंदर जाओ अब। जिस पे पीहू जाने लगती और रोही को बताया तुम ध्यान से घर जाना और प्लीज़ साक्षी को कुछ मत बताना। और रोही बोती ठीक है मैं कुछ नहीं बताऊँगी। अब यहाँ पीहू चली जाती है आराम से अपने घर पर। घर जाने के बाद वो बहुत बेचैन होती है। पीहू बार बार करवट ले रही थी, आंखें बंद करती तो उसे वही सब कुछ याद आने लगता जो साक्षी ने उसके साथ किया। पीहू एकदम घबरा के उठ जाती। साक्षी के बारे में सोच सोच के पीहू का दिमाग अब घूमने लगा था। बहुत कोशिश करती है बेचारी कि वो अब साक्षी के बारे में कुछ भी ना सोचे, पर इतना ना सोचने की कोशिश करती उतनी ज़्यादा उसे साक्षी की याद आने लगती। पीहू सोने की कोशिश करती है तो उसे अचानक से गर्मी सी लगती है। पीहू अपने ऊपर डला हुआ ब्लैंकेट एकदम से हटा देती है। पीहू आंखें बंद करती है। उसे ऐसे फील होता है जैसे साक्षी के हाथ उसके नेक पे हैं और साक्षी के हाथ पीहू के पूरे बदन को टच कर रहे हैं। पीहू एकदम मदहोश हो जाती है। पीहू की सांसें तेज़ हो जाती है। पीहू साक्षी को फील कर रही थी मानो साक्षी उसके पीछे आ गई और उसने
पीहू को बैक हग कर लिया, पीहू के नेक को टच कर रही हो और पीहू के नेक पे किस कर रही हो। तभी अचानक से एकदम पीहू आंखें खोलती है। पीहू की सांसें बहुत तेज़ हो गई थी। पीहू पूरे रूम में देखते पर वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। पीहू को समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। पीहू पूरा पसीना पसीना हो चुकी थी। पीहू तुरंत एक टॉवल लेती है, अपना पसीना पोंछती है, कहती है मुझे हो क्या रहा है। ये हर बार साक्षी का ख्याल मुझे क्यों सता रहा है। मैं बार बार साक्षी के बारे में क्यों सोच रही हूँ। नहीं, मुझे साक्षी के बारे में नहीं सोचना। पीहू बस सो जा, कुछ मत सोच, कुछ भी मत सोच। पीहू इतना बोल के एक बार फिर से सोने की कोशिश करती है, पर साक्षी उसे अकेला छोड़ ही नहीं रही थी। साक्षी का ख्याल पीहू के मन से जा ही नहीं रहा था। वहाँ दूसरी तरफ आरोही घर पहुँच चुकी थी। वो साक्षी को देखती है और कहती, वाह साक्षी, तू तो बड़ी लकी निकली। मुझे लगा नहीं था कि पीहू तेरे प्यार में पड़ेगी, पर अब लगने लगा है कि शायद तूने उसका दिल जीत लिया है। बहुत फास्ट निकली यार तू तो। अरोही इतना बोल के आंखें बंद करती है तो अरोही को भी उसकी अनाया मैम की याद सताने लगती है। अनाया ने जो सबके सामने उसे किस किया और बोला कि मैं जो कर रही हूँ उसका मैं एक्सेप्ट करूँगी, मैं भागूंगी नहीं इस चीज़ से। ये चीज़ आरोही को बहुत अच्छी लगती है। पर आरोही तो उसे तब कर बदलती है और कहती क्या फ़ायदा, नशे में इतना जिगरा दिखाया, सुबह सब भूल ही जाएंगे। आरोही भी इतना बोल के सो जाती है। अगले दिन साक्षी उठती है, कहती ओह मम्मा, आउच, मेरी नेक, मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है, इतना पेन क्यों हो रहा है पूरे बदन में। साक्षी की ऊ आ की आवाज़ से आरोही भी जग जाती है, कहती अरे यार क्या दिक्कत है तुझे, ना रात को सोने देती है ना दिन में, क्या हुआ। आरोही की बात सुन के साक्षी बोलती पता नहीं यार, नेक में बहुत दर्द हो रहा है और सर तो मानो फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पत्थर किसी ने उठा के मेरे सर पे मार दिया, फिर किसी भारी चीज़ से वार कर दिया। बहुत दुख रहा है यार, दबा दो ना। आरोही दबाने लगती है। साक्षी आंखें बंद करती है और फिर एकदम से कहती पीहू, पीहू कहाँ है। आरोही बोलती पीहू यहाँ क्या करेगी, वो तो अपने घर होगी ना। साक्षी बोलती हाँ मैं भी कुछ भी सोच रही हूँ। आरोही बोलती क्यों, तूने पीहू का क्यों पूछा। साक्षी बोलती पता नहीं, ऐसे लगा जैसे पीहू रात भर मेरे साथ थी, मैं पीहू को फील कर पा रही थी। आरोही थोड़ा मुस्कुराती है, कहती हाँ अगर तू उसे फील कर पा रही है तो हो सकता है वो तेरे साथ हो रात भर। साक्षी बोलती क्या सच में पीहू आई थी। अरे बड़ी पागल है क्या, आधी रात में वो अकेले निकल के आती तुझे देखने के लिए, हाँ, जबकि वो तो तुझे प्यार ही नहीं करती। साक्षी बोलती यू आर राइट, प्यार करती होती तो शायद आधी रात में अकेली आ भी जाती, पर प्यार तो छोड़, उसे तो मेरी परवाह ही नहीं है। एक मैं ही हूँ उसके पीछे पागल फिर रही हूँ। छोड़ यार, हट, सोने दे, ठीक हूँ मैं। अरे बदी पर तूने तो बोला सर दबा दे। साक्षी बोलती छोड़ यार, ठीक हूँ मैं। साक्षी थोड़ी उदास होकर आंखें बंद कर लेती है। अरे कहती अरे यार मन तो कर रहा है इस पागल को सच बता दूँ, लेकिन क्या करूँ, प्यो को दिया हुआ वादा भी तो नहीं तोड़ सकती। ये दोस्ती भी ना, क्या करूँ, ना उसकी साइड ले सकती हूँ और ना ही उसकी। आरोही इतना बोल के शावर लेने चली जाती है। आरोही जब शावर ले रही थी तो उसे अनाया का फेस याद आता है। जब अनाया उसे कहती है पता है तुम्हें किस करने के बाद जो दूसरा काम मैंने किया था ना, वो था ये रिंग लेना तुम्हारे लिए। ये सब कुछ आरोही सोचते एकदम आंखें खोले देखते ये मुझे क्या हो गया है। बस अनाया मैम के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, मुझे पता है वो एक नंबर की फ्लर्ट टाइप लड़की है, वो कभी किसी के साथ सीरियस हो ही नहीं सकती, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं। बस नशे में थी इसलिए अनाप शनाप हो रही थी। आरोही प्लीज़ अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर। अनाया जैसी लड़की ना किसी की लड़की के साथ कभी नहीं रह सकती। तुझे याद है ना उसने तुझे बिना जाने किस कर लिया था, और ना जाने उसने किस किस को किस किया होगा। वो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। शायद अनाया ने गलती कर दी थी आरोही को किस करके। अब आरोही को लगने लगा था कि यार जो मुझे बिना जाने किस कर सकती है वो ना जाने और किस किस को किस कर चुकी होगी, कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी होगी। इसलिए अब आरोही को तो अनाया से डर लगने लगता है। वो ये ठान लेती अब चाहे जो हो जाए वो अनाया से दूर रहेगी। वहाँ दूसरी तरफ पीहू बेचारी जो सारी रात बस साक्षी के बारे में सोच सोच के परेशान होती है। वो देखती है सवेरा हो गया तो वो तुरंत आरोही को कॉल करती है। आरोही से वो साक्षी के बारे में पूछती है, जिस पे आरोही बोलती पता है साक्षी को लगा रात भर तुम उसके साथ थी। फिर बोलती तुमने बता दिया उसे। आरोही बोलती नहीं, मैंने बोला उसका वहम है, उसने कोई ख्वाब देखा होगा। फिर बोलती साक्षी ठीक तो है ना। अरे बोलती तुम्हें बड़ी फिक्र है और ये अपनी साक्षी की, हाँ इतनी फिक्र है तो आके कुछ संभाल लो ना उसे, बेचारी का दर्द के मारे बुरा हाल हो रखा है।
पीहू बोलती, एक काम करो, आप उसे कॉफ़ी और पेन किलर दे दो और पहले कुछ खिला देना, हाँ, पेन किलर देने से पहले। आरोही बोलती, ओ हेलो, मैं यहाँ बेबी सिटिंग करने नहीं बैठी, मुझे खुद भी बहुत काम है, और वैसे भी प्रिंसिपल मैम ने कुछ काम बोला था वो करने जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आगे ना खुद ही इसका ख्याल रख लेना, बाय। इतना बोल के आरोही कॉल कट कर देती है। आरोही बोलती, बोल तो दिया है, पर क्या पीहू आएगी? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पीहू ज़रूर आएगी। आरोही इतना बोल के रेडी होते कहती, सॉरी साक्षी, पर अगर मैं यहाँ रुकी तो पीहू यहाँ आएगी नहीं, और अगर तुम चाहती हो तुम्हारा प्यार तुम्हारी बाहों में रहे या तुम्हारी आंखों के सामने, तो फिर मुझे तो यहाँ से गलती मारनी ही पड़ेगी। यार आरोही जैसी दोस्त ने भगवान सबको दे, सब कुछ सेट कर रही थी वो साक्षी के लिए। वेल यहाँ आरोही रेडी शेडी होके बैग लेके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पीहू कहती, क्या मैं जाऊँ? लेकिन मैं क्या करूँगी वहाँ जाके, वो साक्षी को क्या बोलूँगी? नहीं, अगर साक्षी को रात के बारे में कुछ याद आ गया तो मैं क्या जवाब दूँगी उसे? पीहू इतना बोल के शावर लेने चली जाती है। अब शावर लेते हुए पीहू अपने नेक पे टच करते हैं, उसे आरोही की बात याद आती है, ये तो लव बाइट है ना? पीहू बोलती है, क्या सच में लव बाइट है? इतना बोल के वो मिरर के सामने जाती है और अपने नेक पे देखने लगती है। उसे नेक पे वो लव बाइट दिखती है, जिसे टच करते ही पीहू के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। पीहू ब्लश करने लगती है। पीहू अपने हाथ से टच कर रही थी और नेक से थोड़ा सा नीचे हाथ लेके जाती है। शायद पीहू को वो भावनाएं जाग रही थी, वो प्यार वाली, उसके तन मन में आग सी लगने लगती है। पीहू थोड़ी मदहोश सी होने लगती है। जो रात हुआ वो सब कुछ सोचते हुए पीहू अपनी बॉडी को टच कर रही थी, और फिर एकदम से पीहू होश में आती अपने भाई की आवाज़ सुन के। पीहू कहती, जी भाई। उसका भाई बताए, कितना टाइम लगेगा, मुझे लेट हो रहा है, बाहर जाना है। पीहू बोलती, हाँ भाई, शावर ले रही हूँ, आती हूँ अभी। पीहू एकदम होश में आती है। पीहू के पास सोचने का टाइम ही नहीं था कि वो अभी क्या सोच रही थी। वो बस जल्दी जल्दी चेंज करती है एंड देन वो किचन में चली जाती है। पर जब पीहू किचन में खाना बना रही थी तो उसे किचन वाला सीन याद आता है। जब पीहू खाना बना रही थी और साक्षी ने उसे बैग आके हक कर लिया था और पीहू के नेक पे किस किए थे और पीहू की बॉडी को टच कर रही थी, स्पेशली पीहू की चेस्ट को जब उसने टच किया था। पीहू एकदम वो सोचते हुए ज़ोर से चिल्ला दी थी और उसके हाथ में जो खाना था वो भी नीचे गिर जाता। तभी पीहू का भाई किचन में आता कहते, ये क्या किया तूने, क्या हुआ? पीहू बोलती, भाई वो कॉकरोच देख लिया था। उसका ये बोलता, छोटी बच्ची है क्या, आज भी कॉकरोच के नाम से डर जाती है, सारा खाना फेंक दिया, देर हो रही है मुझे, जा रहा हूँ बिना कुछ खाए। फिर बोलती, भाई बस 2 मिनट दे दो प्लीज़, मैं अभी बना देती हूँ। फिर वो जल्दी जल्दी दोबारा खाना बनाती है अपने भाई के लिए और फिर अपने भाई को जाकर परोस देती है। उसका भाई खाना खाता है और जाने लगता है। पीहू कहती, भाई वो, उसका भाई बताया, क्या कुछ काम है? पीहू बोलती, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी पीहू के भाई को लगता है शायद पीहू को पैसों की ज़रूरत है, वो पैसे मांगना चाह रही है, तो वो अपने पर्स से कुछ पैसे निकालता है और पीहू के हाथ पे रख के वहाँ से चला जाता है। पीहू कहती, पर मुझे तो पैसे चाहिए ही नहीं थे। एनीवे पीहू इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। उसे आरोही की बात याद आती है, अगर इतनी फ़िक्र है ना अपनी साक्षी की, तो आके साक्षी का ख्याल रख लो, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ। पीहू बोलती, क्या सच में आरोही ने साक्षी को अकेला छोड़ दिया होगा? आरोही ऐसे कैसे कर सकती है, वो तो दोस्तों के लिए हमेशा जान देने को भी रेडी रहती है, तो जब साक्षी को उसकी जरूरत है उसे अकेला कैसे छोड़ सकती है? पर मुझे साक्षी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? पीहू इतना सोचती है। फिर रात में जो इन दोनों के बीच हुआ, ओह माय गॉड, पीहू की आंखों के सामने वो सब घूमने लगता है। पीहू को एकदम से गर्मी सी होने लगती है। पूछती, मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? पीहू अभी शावर लेके आई थी, पर वो फिर से शावर लेने घुस जाती है क्योंकि उसके तन मन में आग लग रही थी। वेल यहाँ पीहू शावर लेने के बाद रेडी होती है और घर को लॉक करती है, बाहर जाने लगती है। तभी अम्मा जी आ जाती है, कहती, कहाँ जा रही है अकेली तू? पीहू बोलती, कॉलेज। अम्मा जी कहती, तू कब से अकेले जाने लगी? रुक, मैं तुझे छोड़ आती हूँ। पीहू बोलती, नहीं अम्मा जी, वो आपको वैसे भी धक्के लगते हैं ना ऑटो पे, मैं खुद चली जाऊँगी, और मैं कॉलेज अकेले थोड़ी जाऊँगी। आरोही रास्ते में मेरा वेट कर रही है। अम्मा जी कहती है, रास्ते में क्यों वेट कर रही है, यहाँ क्यों नहीं आई? कहती, अम्मा जी प्लीज़ ना, मैं चली जाऊँगी। पीहू तब बोल के थोड़ा देर पैदल चलती है। जब वो पैदल चल रही थी तो उसे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि दिन की रोशनी में वो बाहर चल रही थी और सब लोग उसे देख रहे थे। पीहू अच्छे से जानती थी कि पूरा मोहल्ला पीहू को जानता है उसके भाइयों के कारण। अगर गलती से उसके भाई को खबर लग गई ना तो भाई उसकी तो खैर नहीं है। पीहू डरते हुए एक ऑटो रोकती है।
सीधा चली जाती है आरोही के घर। आरोही के घर के बाहर आके पीहू घबरा रही थी। एक पल को उसका मन करता है वो डोर बेल बजा दे और फिर घबराते हुए हाथ पीछे कर लेती है। फिर उसे आरोही की बात याद आती है, इतनी फिक्र है तो आके संभाल ले अपनी साक्षी को, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ। अब पीहू डोरबेल बजा देती है, जहाँ आरोही की माँ बाहर आती है, कहती अरे पीहू बेटा तुम, आरोही तो कॉलेज चली गई कब की। फिर बोलती हाँ आंटी जानती हूँ, वो मैं साक्षी से मिलने आई हूँ। जिस पर आंटी बोलती हाँ ठीक है आ जाओ, वो ऊपर रूम में ही है। पीहू थोड़ा घबराते हुए घर के अंदर आती है। पीहू घबराते हुए अपने बैग को यूँ होल्ड करके चल रही थी, तभी आंटी बोलती क्या हुआ पीहू बेटा, सब ठीक है। पीहू बोलती हाँ आंटी मैं चलती हूँ, पर साक्षी से मिल के आती हूँ। फिर इतना बोल के रूम में जाती है, जहाँ की नज़र साक्षी पे जाती है। साक्षी बच्चों की तरह यूँ एकदम सिमट के सो रही थी। अब पीहू साक्षी के पास आके बैठ जाती है। पीहू तो बस साक्षी से नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। साक्षी एकदम बच्चों की तरह सो रही थी। पीहू साक्षी के बालों को साइड करती है, साक्षी के हाथ को होल्ड करती है, साक्षी साक्षी आंखें खोलो, आप ठीक हो। साक्षी बोलती ठीक हूँ, बहुत दर्द हो रहा है सर में। पीहू बोलती मैं दबा दूँ। साक्षी बोलती साक्षी अभी भी नींद में थी। पीहू साक्षी का सर दबाने लगती है। साक्षी थोड़ा सा ऊपर उठती है और पीहू की गोद में आ जाती है। पीहू बोलती साक्षी आप ये क्या कर रहे हो। साक्षी बोलती मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो, अब बताती ही नहीं हो, अब बहुत बुरे हो। पीहू कहती नहीं मैं नहीं करती। साक्षी बोलती तो क्या कर रही हो यहाँ पे। अब साक्षी एकदम आगे खोल लेती है और कहती पीहू अब क्या कर रही हो यहाँ पे। पीहू बोलती वो मैं आरोही से मिलने आई थी। साक्षी एकदम घबरा के उठते कहते सर। पीहू बोलती आराम से, दर्द हो रहा है ना, मैं काम करती हूँ, मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। पीहू जाने लगती है, पर तभी साक्षी पीहू का हाथ होल्ड करती है और कहती है पीहू आई एम सॉरी। पीहू बोलती सॉरी क्यों कर रही है, क्या इसने जो रात में कैसे सब याद आ गया। पीहू बोलती किस लिए। साक्षी बोलती वो तुम्हें इतना परेशान करने के लिए। फिर बोलती इट्स ओके, दोस्त ही एक दूसरे को टीज़ करते हैं ना, कोई बात नहीं, मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। अब पीहू इतना बोल के कॉफ़ी बनाने चले जाती है। पीहू जब कॉफ़ी बना रही थी तो वो यूँ सोचते हैं साक्षी को सच में कुछ याद नहीं है या फिर वो ड्रामा कर रही है। पर साक्षी क्यों ड्रामा करेगी, मुझे लगता है साक्षी को सच में रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। अरे तो अच्छा है ना, मैं भी तो यही चाहती थी कि साक्षी को कुछ याद ना रहे, लेकिन फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है ये सोच के कि साक्षी को रात के बारे में कुछ याद नहीं है। कि मुझे होता क्या जा रहा है, मैं खुद इतनी कन्फ्यूज्ड क्यों हूँ। कभी मैं चाहती हूँ कि साक्षी सब भुला दे, और कभी मैं चाहती हूँ रात को जो हुआ वो कभी भूले ही ना। ये हो क्या रहा है। पीहू कॉफ़ी बना ही रही थी, कितने में साक्षी किचन में आ जाती है। साक्षी पीहू को कॉफ़ी बनाते हुए देखते, साक्षी का मन बहुत करता है कि वो पीहू को जाके पीछे से अपनी बाहों में भर ले, पर जो लास्ट टाइम उसने किया था उसे सोच के वो डर जाती है कि अगर फिर से पीहू मुझसे दूर हो गई तो, इसलिए साक्षी पीहू को हक नहीं करती। साक्षी बस पीहू के पास जाके खड़ी होती है और कहती है पीहू क्या मैं तुम्हें नहीं कुछ नहीं। पीहू बोलती क्या हुआ बोलो। साक्षी बोलती सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं यहाँ तुम्हारे शोल्डर पे सर रख सकती हूँ प्लीज़। अब साक्षी इतना क्यूट वे में बोलती है ना यार कि पीहू पिघल जाते हैं। पीहू अपना शोल्डर खुद ही साक्षी के करीब लेके आते हैं। अब साक्षी मुस्कुराते हुए पीहू के बाजू में यूँ अपना बाजू डाल लेती है और पीहू के शोल्डर पे यूँ अपना सर रख लेती है। पीहू बोलती है ये कॉफ़ी बन गई है। साक्षी बोलती थोड़ी देर ऐसे रहने दो ना। इस पर पीहू बोलती ओके। अब पीहू कुछ भी नहीं करती, वो बस साक्षी को देख रही थी। साक्षी की आंखें तो बंद थी। पीहू यूँ साक्षी को देखते तो उसका बहुत ज़्यादा मन होता है कि वो साक्षी के फोरहेड पे किस करे। पीहू किस करने के लिए ऐसे अपने लिप्स साक्षी के फोरहेड के करीब लेके जा रही थी कि तभी आरोही की मम्मा आ जाती है और वो कहती है कि अरे बेटा कुछ चाहिए तो मुझे बोल देती। जिस पर साक्षी एकदम पीहू से दूर हो जाती है और पीहू कहती है नहीं आंटी वो कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था तो मैं खुद ही बनाने आ गई, मैंने सोचा आपको क्यों परेशान करूं। जिस पर आंटी बोलती अरे बेटा इसमें परेशानी वाली क्या बात है, हाँ अगर तुम मुझे कहती तो मैं तुम्हें ना बना देती। पीहू बोलती अरे नहीं आंटी इट्स ओके, मैंने ऐसे भी बना लिया है। जिस पर आंटी बोलती अच्छा ठीक है, कुछ और चाहिए तो मुझे बताना। पीहू बोलती ठीक है आंटी, मैं आपको पक्का बता दूँगी अगर मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो। अब आंटी वहाँ से चली जाती हैं और साक्षी बोलती है कॉफ़ी बहुत मज़े की है, थैंक यू।
फिर बोलती हैंगओवर उतरा। साक्षी बोलती आपको कैसे पता मुझे हैंगओवर है? फिर कहती वो आरोही आरोही ने बताया था। साक्षी बोलती और कुछ बताया आरोही ने आपको? जिस पे पीयूष नहीं, आरोही ने मुझे क्या बताना था, और तो कुछ नहीं बताया। साक्षी बोलती हाँ ठीक है, मैंने तो ऐसे पूछा, इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? पीयूष नहीं, मैं कहाँ नर्वस हो रही हूँ। साक्षी कहती चलो बैठ के बात करते हैं। इसके बाद ये दोनों किचन में बैठ जाते हैं टेबल पे, जहाँ साक्षी कॉफ़ी पी रही थी और पीयू बस चुपचाप साक्षी को देख रही थी। पीयू की नज़र साक्षी की नेक पे जाती है। साक्षी जब एक घूंट भरती है ना, तो पीयू की नज़र बस उसके नेक पे अटक जाती है। वो दूर से ही महसूस कर पा रहे थे साक्षी की कॉफ़ी पीने का, मतलब उसके नेक से नीचे जब वो घूंट जा रही थी ना, तो पीयू उसे साफ फील कर पा रही थी। और पीयू ने एकदम से यूँ अपने टेबल पे अपना हाथ रखा था और काफ़ी कस के उसने पकड़ा हुआ था, मानो वो कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। साक्षी बोलती क्या हुआ पीहू, सब ठीक है? पीहू बोलती अब पेन कम हुआ? साक्षी बोलती मच बेटर, ये कॉफ़ी सच में बहुत अच्छी है। फिर बोलती है आपको इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। साक्षी बोलती अरे वो तो मैं दोस्तों के साथ बाहर गई थी, तो बस पार्टी दोस्तों ने पिला दी। विभूति अच्छा कौन से दोस्तों के साथ बाहर गई थी आप? साक्षी बोलती है कुछ जिन्हें जिन्हें आप नहीं जानते। विभूति झूठ भी बोलती हो आप, मुझे पता नहीं था। साक्षी बोलती कुछ कुछ बोला आपने? विभूति नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ क्यों बोलूँगी। वहाँ दूसरी तरफ आरोही वो कॉलेज में होती है और वो ये सोच के खुश होती है कि चलो आज अनाया मैम नहीं है, छुटकारा मिला, उनका फेस नहीं देखना पड़ेगा। कि तभी एकदम से अनाया आरोही के सामने आके खड़ी हो जाती है। आरोही डर जाती है, कहती आप सडनली यहाँ कैसे? अनाया बोलती चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना बोल के अनाया आरोही का हाथ पकड़ती है, पर आरोही अपना हाथ चढ़ा के बोलती है मैंने बोला था ना मुझसे दूर रहिए, क्या मुझे एक बार 1000 बार बोलनी पड़ेगी? अनाया बोलती है देखो आरोही मुझे तमीज़ से बात क्या हो रहा हो। आरोही बोलती नहीं करूँगी तमीज़ से बात, क्या कर लेंगे? मुझे निकलवा देंगे कॉलेज से? हाँ वो हेड ना, किसने रोक रखा है आपको? और वैसे भी मुझे पढ़ाई में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। आरोही इतना बोल के जाने लगती है। अनाया बोलती मुझ में तो है ना, तभी तो तुम अब में मुझे ढूंढते ढूंढते आई थी। आरोही बोलती धीरे बोलिए, आपकी तो कोई इमेज नहीं है, पर मेरी यहाँ कॉलेज में बहुत इमेज है। अनाया बोलती वाह मैं यहाँ की प्रोफेसर हूँ, तुम्हें लगता है मेरी कोई इमेज नहीं है? और पब में जाना कोई गलत बात नहीं है। आरोही बोलती हाँ कोई गलत बात नहीं है, बट लियो कि किसी को किस कर देना वो गलत है। अनाया बोलती आरोही तुम चाहती थी ना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, हाँ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने पहले तुम्हें इग्नोर किया। आरोही बोलती जब पहले क्या था ना वही अब करो प्लीज़। हाँ मुझे इग्नोर करो और मेरे पे एहसान करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मुझे याद भी करो। आरोही तब बोल के जाने लगती है। अनाया बोलती इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? इग्नोर करो तो प्रॉब्लम, अब बात करी हो तो भी प्रॉब्लम। ये लड़की कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ अनाया एकदम आरोही के सामने आती है, कहती आरोही मेरी बात तो सुनो। आरोही बोलती प्लीज़ यहाँ पे सीन क्रिएट मत कीजिए, अगर किसी ने मेरी बात देखते करते हुए देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अनाया बोलती ठीक है चलो मेरे साथ। अनाया यहाँ आरोही का हाथ थामती है और उसे स्टाफ रूम में लेके आ जाते हैं। आरोही बोलती है आपका दिमाग खराब है, स्टाफ रूम में मुझे लेके आ गए? हाँ। जिस पे आरोही की बात सुन के अनाया बोलती ज़रा आस पास देखो, नज़र घुमाओ, कोई दिख रहा है? नहीं ना, सब अपने लेक्चर लेने गए। तो आरोही बोलती आप यहाँ क्या करिए, अभी जाके अपना लेक्चर लीजिए ना। अनाया आरोही के करीब आते हुए कहती है तो लेक्चर ही तो ले रही हो तुम्हारा। आरोही बोलती मेरे पास मत आना। अनाया बोलती क्यों, डर लग रहा है मुझसे? आरोही बोलती मैं नहीं डरती आपसे। आरोही तो बोल के पीछे हो रही थी कि तभी अनाया उसे पकड़ के एकदम दीवार से लगाती है। आरोही को किस करने लगती है, पर आरोही अनाया को बहुत देर से धक्का दे देती है, जिससे अनाया नीचे गिर जाती कहती आउच तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? अरे बताइए तो मुझे बहुत पहले दे देना चाहिए था। अरे आप हाँ प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। और वे जाने लगते पर अनाया उसे बैक हक करती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ रिश्ता रखना। अरे बोलती तो ये आपकी प्रॉब्लम है मेरी नहीं, क्योंकि मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, अब छोड़िए मुझे। अनाया और टाइट पकड़ लेती है अरोही को, कहती नहीं नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। अरोही अनाया को पुश कर दिया और कहती मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती। अनाया आरोही के फेस पे हाथ रखते थे तुम बहुत बोलती हो।
आरोही, लोग, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे एक चांस तो दो। डेट करते हैं ना यार। अरे बड़ी बहुत डेट आपके साथ, मैं ना किसी के साथ भी डेट पे चले जाऊंगी, इवन गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं ना उनके साथ भी चले जाऊंगी, पर आपके साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। अरे बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग विद यू। हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गली के आवारा कुत्तों के साथ कंपेयर करने की। अरे बड़ी ओ यस, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मिस अनाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर गली के आवारा कुत्तों को पता चला ना मैंने उनका कंपेरिजन आपके साथ किया है, वो भी बेचारे शर्म के मारे डूब जाएंगे। हाँ, तो सॉरी सॉरी सॉरी, गले के आवारा कुत्तों, मुझसे नाराज़ मत होना, मुझसे गलती हो गई, ज़बान स्लिप हो गई मेरी। जो मैंने तुम जैसे अच्छे कुत्तों को इनके साथ कंपेयर कर दिया। ओह माय गॉड, अनाया तो एकदम आग बगौल हो जाती है। अनाया रोएगी, नाक में हाथ डालती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, और रोई बोलती है, वही जो आप मुझे नहीं समझती, एक इंसान जिसकी खुद की भी कोई इज्जत है। अब रोई इतना बोल के अनाया को फिर से पुश करती है और वहाँ से चली जाती है। अनाया को बहुत ऐसे गुस्सा आ जाती है और रोही खुद को समझती क्या है? हाँ, मैं इसे पसंद करती हूँ, उसका मतलब ये मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट करेगी? नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं कि मेरी कोई भी इंसल्ट करे, फिर चाहे वो मेरा खुद का क्रश या फिर प्यार ही क्यों ना हो। यहाँ बनाया को भी बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है अरोही ने जो किया ना उसका हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। और वहाँ दूसरी तरफ साक्षी पीहू को कहती है, पीहू तुम कॉलेज नहीं जा रही? पीहू बोलती हाँ वो मैं जाती हूँ थोड़ी देर में। साक्षी बोलती चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। पीहू बोलती नहीं नहीं, मैं ऑटो ले लूँगी, आपके सर में वैसे ही दर्द है, आप आराम करो। साक्षी बोलती नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं काम करती हूँ, चेंज कर लेती हूँ और फिर हम साथ में कॉलेज चलते हैं, मुझे भी तो कॉलेज आना है ना। अब पीहू चुप हो जाती है, साक्षी रूम में जाती है, वो चेंज कर रही थी कि इतने में ही पीहू दरवाज़ा खोलती है। पीहू साक्षी को चेंज करते हुए देख लेती है। पीहू की आंखें एकदम फटी के फटी रह जाती है। साक्षी बोलती क्या कर रही हो तुम? साक्षी तुरंत अपने आप को कवर करने लगती है। पीहू कहती है ओह शिट, आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं कहा। पीहू दूसरी तरफ अपनी नज़रें घुमा लेती है और पीहू काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। यहाँ बेचारी साक्षी भी शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी क्योंकि उसे पीहू ने ऐसे जो देख लिया था। अब साक्षी जल्दी से अपने कपड़े पहन दिए और फिर कहती है वो चले चले कॉलेज। जिस पे पीहू कहते हैं ओके ओके चलते हैं। यहाँ साक्षी अपनी बाइक की कीज़ ढूंढने की कोशिश करती पर उसे कीज़ ही नहीं मिल रही थी। कहती अरे यार ये कीज़ कहाँ चली गई? जिस पर पीहू बोलती आरोही से पूछो ना, आरोही के पास होगी। जिस पर साक्षी बोलती पर मेरी बाइक की कीज़ आरोही के पास क्या करे होंगे? तभी पीहू बोलती वो मुझे ड्रॉप करने गई थी ना कल। साक्षी बोलती व्हाट, वो कब तुम्हें ड्रॉप करने गई? फिर बोलती अब वो मैं वो हाँ सही कह रहे हो, मैं ना भूल गई थी, मुझे बस लगा शायद आरोही के पास होंगी, एक बार कॉल करके पूछो। साक्षी बोलती अरे पर मैंने उसे दी ही नहीं, उसके पास कैसे जाएंगे? मुझे अच्छे से याद है मेरे पास ही थी। फिर बोलती एक बार कॉल तो करो आरोही को। साक्षी बोलती अच्छा ठीक है। साक्षी आरोही को कॉल करती है, कहती सुन मेरी बाइक की कीज़ नहीं मेरी, कहीं देखी है क्या तूने? अरे बोलते ओ शिट यार वो तो मेरी जैकेट में रह गई, मैं निकालना ही भूल गई थी। साक्षी बोलती पर वो तेरी जैकेट में क्या कर रही है? नबी भी बोलते हम साक्षी कोई बात नहीं, अगर कीज़ नहीं मेरी तो हम ऑटो पे चलेंगे या कैब कर लेंगे ना। साक्षी बोलती खुद की बाइक होते हुए मैं ऑटो में जाऊँगी, नो वे। अरे बोलती अच्छा सुन ना, कैब करके आ जाओ ना प्लीज़। साक्षी बोलती पागल लड़की, ठीक है फ़ाइन। अब साक्षी कॉल कट कर देती है और कैब करने लगती है, पर कोई भी कैब मिल नहीं रही थी। अरे बोलती क्या हुआ? साक्षी बोलती अरे ये कैब कैंसिल पे कैंसिल हो रही है यार, समझ में नहीं आ रहा कैब बुक क्यों नहीं हो रही। जिस पे पीहू कहती मतलब ऑटो पे जाना पड़ेगा। साक्षी बोलती शायद हाँ। अब पीहू बोलती ठीक है। अब ये दोनों घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। जहाँ इन्हें एक ऑटो आता हुआ दिखता है, साक्षी इशारा करती है तो ऑटो वाले इनके पास आके रुक जाते हैं। साक्षी जब उसे बताती है कॉलेज का एड्रेस तो मना कर देता है, पर इतना दूर नहीं जाना, वहाँ से चला जाता है। साक्षी बोलती अरे सुनो तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, पर वो वहाँ से चला जाता है। जिस पे साक्षी बोलती अरे यार ये ऑटो वाले भी इनके नखरे नहीं ख़त्म होते। पीहू बोलती हमें थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। साक्षी बोलती पहले हेडेक हो रहा है ऊपर से चलना पड़ेगा। ओके चलो। अब साक्षी और पीहू चल के जा रहे थे। तभी साक्षी का हाथ गलती से पीहू के हाथ से टच होता है। साक्षी घबराते हुए अपना हाथ पीछे कर देखती सॉरी सॉरी ये गलती से टच हुआ। पीहू मुस्कुराते हुए कहते इट्स ओके। यहाँ साक्षी देखती है
ये प्यू थोड़ी नर्वस हो रही है। उसने ना अपना बैग पकड़ा हुआ है काफ़ी टाइट से। साक्षी बोलती क्या हुआ, सब ठीक है? प्यू हाँ में सर हिलाती है। यहाँ साक्षी बोलती मुझे लगता है हमें रोड क्रॉस करके उस साइड जाना होगा, वहाँ ऑटो मिलेंगे, यहाँ हमें कोई ऑटो नहीं मिलेगा। प्यू बोलती हाँ रोड रोड के उस साइड। साक्षी बोलती हाँ कोई दिक्कत है क्या? प्यू बोलती नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जब रोड क्रॉस करने की बारी आती है तो प्यू काफ़ी पैनिक करने लगती है, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक भी था और उसे रोड क्रॉस करते हुए डर लग रहा था। अब साक्षी देख के प्यू का हाथ होल्ड करती है और यूँ आगे अपना हाथ करते हुए इशारा देते हुए रोड क्रॉस करती है, जिस पे प्यू को बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने रोड क्रॉस कर लिया था, पर साक्षी ने अभी तक प्यू का हाथ ही नहीं छोड़ा था। प्यू बस हाथ की तरफ देख रही थी, जिस साक्षी ने काफ़ी टाइट होल्ड कर लिया था। प्यू काफ़ी स्माइल कर रही थी, पता नहीं क्यों उसे बहुत अच्छा लग रहा था साक्षी का उसका उसका हाथ होल्ड करके उसे रोड क्रॉस कराना और अभी तक प्यू का हाथ थामे रखना। तभी यहाँ साक्षी को ऑटो वाले से बात कर दिया और वो कॉलेज ड्रॉप करने के लिए मान जाता है। ये लोग ऑटो में बैठते हैं। यहाँ साक्षी को ऑटो में बैठने में ना थोड़ी दिक्कत हो रही थी। प्यू कहती क्या हुआ, ठीक हो? साक्षी होती यहाँ ऑटो वाला जो है वो काफ़ी हार्श ड्राइव कर रहा था। एक ज़ोर से झटका लगता है, जिससे साक्षी का सर यूँ ऊपर जाके लगता कहती हाउस मम्मा भाई ढंग से चलाओ ना, इतने ज़ोर से ये रोड लग गया। तो समझ में नहीं आ रहा ऑटो में इतना बड़ा रोड क्यों लगा रखे आपने ऊपर? तो कहता है अरे मैम ये सेफ्टी के लिए होता है। साक्षी बोलती हद है, मेरा सर जो टूट गया उसका क्या? तभी पे होती दिखाओ मुझे। साक्षी बोलती ओके ठीक है, पहले इतना दर्द हो रहा तो ऊपर से लग गया, अब और दर्द हो रहा है। प्यू होती इसलिए बोल रही हूँ दिखाओ मुझे। साक्षी अपना सर यूँ नीचे करती है प्यू की तरफ। प्यू वहाँ पे फूंक मारती है और ऐसे हाथ से हल्का हल्का रब करती है। साक्षी यूँ प्यू का हाथ हटाती है और साक्षी ने प्यू का हाथ होल्ड कर रखा था और साक्षी प्यू की आंखों में देख रही थी, प्यू भी साक्षी की आंखों में देख रही थी। तभी यहाँ ऑटो वाला बहुत गंदा टर्न लेता है और वो टर्न लेफ्ट की तरफ लेता है, जहाँ हमारी प्यू बैठी थी। अब साक्षी एकदम प्यू के करीब आती है और इन दोनों के लिप पे किस हो जाती है। लिप से लिप्स मतलब टच हो जाते हैं। यहाँ साक्षी थे तो घबरा के पीछे दिखते हम सॉरी सॉरी मैंने सच में जान जान के नहीं किया, मम्मा को सब मैंने जान के नहीं किया, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, आई एम सो सॉरी। तभी पीयूष साक्षी का हाथ होल्ड करते कि इट्स ओके, मुझे पता है आपने जानबूझ के नहीं किया। साक्षी बोलती हाँ गुस्सा गुस्सा नहीं हो। पीयू ना हमें सर हिलाती है, जैसे साक्षी को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ साक्षी नोट करती है कि पीयू ने उसका हाथ जब होल्ड किया था तो उसने छोड़ा ही नहीं, अभी तक उसने साक्षी का हाथ होल्ड किया हुआ है। पूरे रास्ते पीयू ने साक्षी का हाथ होल्ड किया हुआ था और ये चीज़ साक्षी को काफ़ी अच्छी लगती है। साक्षी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। साक्षी के सर का जो दर्द था मानो वो एकदम से छू मंतर हो गया। मानो से तब आरोही गुस्से में जाके क्लास में बैठ जाती है, जहाँ लेक्चर किसी और का नहीं बल्कि अनाया का ही था। अनाया क्लास में आती है, उसे तो आरोही पे पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इतने में यहाँ साक्षी आरोही को कॉल करती है। आरोही का मोबाइल रिंग होता है और अनाया को मौका मिल जाता है आरोही की डांट लगाने का। वो कहती आरोही स्टैंड अप। आरोही बोलती जी मैम। अनायावती मैनर्स नहीं है, हाँ क्लास में एंटर करने से पहले मोबाइल साइलेंट पे लगाते हैं, इतने से मैनर्स नहीं है तुम्हें, ये भी सिखाना पड़ेगा। और बिला वजह अनाया आरोही को इतनी सी बात पे बहुत ज़्यादा डांट देती है। यहाँ आरोही को भी गुस्सा आ रहा था। आरोही अनाया की आंखों में आंखें डाल के खड़ी थी, जिससे अनाया का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा था। अनाया आरोही के पास आती है और कहती है तुम गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। अनाया की बात सुन के आरोही बोलती पर मेरी गलती क्या है, मैंने किया ही क्या? अनाया बोलती एक तो तुम्हें मैनर्स नहीं है, गलती करती हो और से गलती एक्सेप्ट भी नहीं करती और अपने प्रोफेसर की आंखों में आंखें डाल के बात करती हो। इसे कहते हैं बदतमीजी करना, चूँकि तुमने मेरे साथ किया। नाउ गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। आरोही कहती मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी गलती की, इसलिए मुझे इस क्लास में बैठने का पूरा राइट है। एम आई राइट माई क्लासमेट्स? हाँ। आरोही सबकी तरफ देखने लगते और सब आरोही के ही साथ देते। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, आरोही काफ़ी सोशल है। यहाँ अनाया को बहुत गुस्सा आता है। अनाया बोलती ठीक है, जिसे आरोही का साथ देना है वो मेरी क्लास से चुपचाप बाहर जाके खड़ा हो सकता है। जिस पर अब सब डर जाते हैं और कहते हैं मैम प्लीज़ वी आर सॉरी मैम, अब प्लीज़ आरोही को परमिशन दे दो, आरोही अब से कोई बदतमीजी नहीं करेगा। आरोही प्लीज़ सॉरी बोल दो ना। आरोही बोलती मैं क्यों सॉरी बोलूँ जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, और वैसे भी कुछ लोग तो गलत करके भी सॉरी नहीं बोलते और मैं बिना कुछ गलती करे सॉरी बोलूँ, नेवर। यहाँ रोई हाथ पे हाथ बांध के खड़ी थी, वहाँ अनाया भी हाथ पे हाथ बांध के खड़ी थी। कहती फाइन, अगर ये लड़की क्लास से नहीं जाएगी तो मैं ही इस क्लास से चली जाऊँगी और आज के बाद इस क्लास का लेक्चर कोई भी नहीं लूँगी। जिस पे
सारे स्टूडेंट बताओ नो, फिर तो प्रिंसिपल तक बात चली जाएगी। मैम 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 वी आर सॉरी मैम, आरोही प्लीज़ प्लीज़ सॉरी बोल देना। और आरोही बोलती हद है, मैं क्यों सॉरी बोलूँ? जिस पे सब उसे फोर्स करने लगते हैं और आरोही अब झूठे मुँह सॉरी बोल देती है। अनया बोलती क्या 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 बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। आरोही बोलती आई सेड आई एम सॉरी मैम, नाउ हैप्पी, अब तो बैठ सकती हो ना मैं? अनया बोलती यस प्लीज़ सिट डाउन मिस आरोही। अब आरोही बैठ जाती है। अनाया को थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसके फेस पे अब स्माइल आ जाती है। इतने में ही क्लास में साक्षी और पीहू आ जाता है। वो कहते हैं मैम वी आर कमिंग। जिसमें कहती है या श्योर कम इन। पीहू हाउ आर यू? पीहू कहती है आई एम गुड, थैंक यू सो मच मैम। वैसे मैम आप कैसी हैं? तो कहती है क्या मतलब, मुझे क्या होना है? फिर बोलती हैंगओवर उतरा आपका कर रहा था, आपने बहुत ड्रिंक कर ली थी ना? साक्षी पीहू को देखती कहती तुम्हें कैसे पता? पीहू बोलती वो जिस जिस क्लब में तुम ड्रिंक कर रही थी ना, उसी क्लब में मैम भी कर रही थी। साक्षी बोलती पर तुम्हें कैसे पता, तुम तो वहाँ थी ही ना? नहीं ना? पीहू बोलती हाँ मैं नहीं थी पर आरोही थी ना, आरोही ने मुझे बताया। और आरोही तो आपका ख्याल रख रही थी, अब आप ठीक है ना? जिस पर कहती आरोही मेरा ख्याल रख रही थी? तो वो कहती हाँ आरोही आपका ख्याल रख रही थी। जिस पर कहती हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना कि मैं पब में ड्रिंक एंड ऑल। फिर वो बोलती इट्स ओके मैम, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। उसके बाद भी और साक्षी अपनी जगह पे आके बैठ जाते हैं। साक्षी बोलती तूने मुझे बताया नहीं आरोही, ये कल तो अनाया मैम से मिली। अरे बती इसमें बताने लायक क्या था, काश मैं उनसे ना ही मिलती तो ही अच्छा होता। साक्षी बती सडनली तेरे मूड को क्या हो गया? हाँ तुझे इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा है अनाया पे? यहाँ अनाया होती मैं कल आरोही से मिली थी पब में, पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तभी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम अब तो सॉरी भी कर ली प्लीज़, अब तो पढ़ाइए ना। इस पे अनाया आप पढ़ाने लगती है। साक्षी पूछती है कि क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, किस बात की सॉरी? फिर वो कहती है क्या हुआ? आरोही कुछ तो बताओ। आरोही बोलती है छोड़ो, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी, चुपचाप पढ़ाई करो वरना फिर से डांटेगी ये प्रोफेसर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है और कुछ नहीं। और फिर यहाँ अनाया पढ़ाती है। पढ़ाने के बाद अनाया स्टाफ रूम में जाके बैठती है। अनाया अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहती है मुझे सच से बताओ रात में पब में किसने मेरी हेल्प की थी, क्या वहाँ पे आरोही थी? जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ आरोही थी, तुझे पता भी है तूने उसके साथ किया क्या है? जिस पे अनाया बोलती अब क्या कांड कर दिया मैंने, नशे में मैंने क्या किया यार, मुझे कुछ याद नहीं है, प्लीज़ बताओ मैंने कुछ एम्बेरसमेंट वाली हरकत तो नहीं करी? जिस पर कहती और तूने सबके सामने उसे किस किया और इवन तूने ये भी बोला कि वो तेरी स्टूडेंट है और तुझसे प्यार करती है, और यहाँ तक तू तो उसे रिंग दे के प्रपोज भी कर चुकी है। अनायावती फट नो 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 ये नहीं हो सकता कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो ना? हाँ ये कोई प्रैंक चल रहा है राइट? टांग खींच रहे हो ना मेरी? जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती वेट वहाँ पे हमारे ग्रुप की एक लड़की ने वीडियो बनाई है, तुझे भेजती हूँ। और वो अनाया को वो वीडियो भेज देती है। जिसके बाद अनाया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अनाया कहती नो शिट 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 शिट, अब समझ आया अरे मुझ पे गुस्सा क्यों है, मैंने एक बार फिर से उसे किस किया और भूल भी गई। शिट अनाया तो सच में बहुत बड़ी स्टूपिड है, उसका ना तेरे से गुस्सा होना बनता है और ऊपर से तूने सबके सामने उसकी 3 शर्ट भी कर दी क्लास में। शिट मैं इतनी गलतियाँ क्यों कर रही हूँ यार? शिट ये हो क्या रहा है मुझे? पहले मैं चाहती नहीं थी कोई मुझे पसंद करे, और अब जब मैं दिल से कोशिश कर रही हूँ कि वो मुझे पसंद करे तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी हूँ, खुद ही ऐसे सेंस वाली हरकतें कर रही हूँ। तो क्या खाक पसंद करेगी मुझे? शेट कहीं मुँह दिखाने का नहीं छोड़ा मैंने खुद को, क्या करूँ अब? आरोही को फेस कैसे करूँ? शेट मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी। वहाँ दूसरी तरफ आरोही वो पूरा टाइम मुँह फुला के बैठी होती है। साक्षी उससे बात करने की कोशिश करती है पर आरोही उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती। तभी यहाँ साक्षी स्टाफ रूम में जाती है। वो नॉक नॉक करती है तो यहाँ आरोही के बारे में मतलब वो बात करने आई थी, पर वो अंदर आती है उसे स्टाफ रूम में कहीं भी अनाया दिखती है। साक्षी वहाँ से जाने लगती है। तभी अनाया सामने से आ रही थी जो उससे रोक के आरोही के बारे में पूछती है। साक्षी बोलती है थैंक गॉड आप मुझे यहीं मिल गई, मुझे आपसे बात करनी है वो भी आरोही के बारे में, क्या आप 2 मिनट निकाल सकते हैं? वो कहती है हाँ क्या बात करनी है? साक्षी बोलती है देखिए मैम मुझे नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है, आप मेरी फ्रेंड के साथ क्या कर रही हैं, उसे चाहती हैं या फिर ये कोई टाइम पास है? पर जो भी है आरोही बहुत मासूम है और अगर उसका दिल टूटा तो मैं भूल जाऊँगी आप हमारी प्रोफेसर हैं। जिस पे अनाया बोलती तुम मुझे धमकी दे रही हो? साक्षी बोलती हाँ दे रही हूँ, क्योंकि जब बात मेरी फ्रेंड्स पे आए तो मैं कुछ भी कर जाती हूँ।
फिर चाहे वो किसी की जान लेने ही क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटती। जिस पे अनाया बोलती इंटरेस्टिंग, पर मैंने तो तुम्हारे फ्रेंड के साथ कुछ गलत नहीं किया। क्या मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है? साक्षी बोलती अभी तक तो नहीं, और आगे भी उसके साथ कुछ गलत ना हो, इसी के लिए वार्निंग थी। साक्षी जाने लगती है। अनाया बोलती वेट, मुझे बात करनी है तुमसे। साक्षी बोलती बोलिए। जिस पे अनायावती आरोही कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। साक्षी बोलती मैं उसे जेब में तो लेके घूमती नहीं हूँ, माना वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर हर टाइम मेरे साथ थोड़ी रहती है। साक्षी जाने लगती है। अनाया बोलती है रुको, आरोही का नहीं पता तो पीहू का तो तुम्हें पता ही होगा ना कि वो कहाँ है, क्योंकि पीहू के साथ तो तुम हमेशा साय की तरह रहती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे और पीहू के बीच क्या चल रहा है, मुझे उस बारे में पता नहीं है। साक्षी में टर्न होती है और गुस्से से अनाया को देखती है। कहती है मेरे और पीहू के मैटर से आप दूर रहेंगी। जिस पर अनाया बोलती है तो तुम भी मेरे और आरोही के मैटर से दूर रहो। साक्षी बोलती है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका मैटर मेरा खुद का पर्सनल मैटर है, समझी आप। अनाया बोलती तुम्हारी दिक्कत क्या है, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? साक्षी बोलती मुझे वो हर इंसान पसंद नहीं जो मेरी बेस्ट फ्रेंड को थोड़ा सा भी हर्ट करे, और जो आज आपने क्लास में सबके सामने उसकी इंसल्ट की, वो भी बिना वजह, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये लास्ट वार्निंग थी, आपको फिर से मेरी फ्रेंड की इंसल्ट की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। साक्षी बोल के वहाँ से चली जाती है। अनाया अपने बाल खुजाती दिखती ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स खुद को समझती क्या है, एक मेरे मुंह पे आके मेरी बेइज्जती कर जाती है, और दूसरी वो भी मेरे मुंह पे ही आके बेइज्जती कर जाती है। लाइक पीठ पीछे भी तो कर सकते हो ना यार। कहाँ फंस गई, मुझे लगा आरोही टफ है, पर अब समझ आया साक्षी तो बाप रे बाप, दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से बढ़ती हैं। क्या करूँ, कहाँ फंस गई। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाला पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।